पेट्रोल कार, सीएनजी कार, इलेक्ट्रिक कार, डीजल्स कार, आज इंडिया के अंदर कंटिन्यू आप देख रहे हो हर महीने नई नई कार्स लॉन्च हो रही है जिसमें पेट्रोल भी है, सीएनजी भी है, डीजल भी है, इलेक्ट्रिक भी है। और आज इंडिया में जो भी लोग एक नई गाड़ी लेने जा रहे हैं उनके माइंड में सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही है, क्या इलेक्ट्रिक लें, फ्यूचर इलेक्ट्रिक का है, क्या इलेक्ट्रिक पैसा बचाएगी, या फिर पेट्रोल ही ले लें, या फिर हम डीजल पे जाएं, या फिर हम सीएनजी लें, कौन सी ज़्यादा बेटर है, कौन सी इन फ्यूचर जाके आपके पैसे सेव करने वाली है। ये बड़ा भारी कंफ्यूजन है। तो आज इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे और आज मैं आपको इन चारों ही फ्यूल कंडीशन के हिसाब से आपको बताऊंगा कि यार आप इनिशियल लेवल पे कितना रुपए दे रहे हो और एट द एंड 5 साल बाद आप जितने भी किलोमीटर चला लोगे उसके बाद आपकी टोटल कॉस्ट कितनी निकल के आती है। तो ये जो मिथ है ना, इलेक्ट्रिक, पेट्रोल, सीएनजी, डीजल की कौन ज्यादा पैसा बचाती है, इलेक्ट्रिक पैसा बचाती है, नहीं सीएनजी पैसा बचाती है, ये सारे आज आपकी इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए जो गाड़ी सिलेक्ट करी है वो है टाटा नेक्सॉन। अब टाटा नेक्सॉन के अंदर बेनिफिट क्या है, सीएनजी में भी मिल जाएगा, पेट्रोल में भी मिल जाएगा, डीजल में भी मिल जाएगा और इलेक्ट्रिक में भी मिल जाएगा। मतलब चारों फ्यूल ऑप्शन मिल रहे हैं और सेम ही मॉडल को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है ताकि ये कंफ्यूजन नहीं रहे कि यार किसी का मॉडल दूसरा है इसलिए प्राइसिंग में डिफरेंस है। सेम मॉडल, मतलब जो क्रिएटिव मॉडल है टाटा नेक्सॉन का, या फिर कह सकते हैं इसका मिड रेंज वाला वेरिएंट्स है जो कि लोग ज्यादा पसंद करते हैं, उसी वेरिएंट को हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया है। अभी सबके अंदर आपको फीचर्स ऑलमोस्ट सेम मिलते हैं। कुछ फीचर जो है इलेक्ट्रिक के अंदर एडवांस मिलेंगे, कुछ फीचर जो है आपको आइस व्हीकल के अंदर ज्यादा अच्छे मिलने वाले हैं, है ना। तो फीचर्स के बारे में अपन इस वीडियो में ज्यादा बात नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। अपन आ जाते हैं डायरेक्टली फ्यूल कॉस्ट के ऊपर, मतलब इनकी कैलकुलेशन के ऊपर। अब देखो, गाड़ी आप कोई भी लो, गाड़ी अंदर से गंदी हो ही जाती है, तब उसको क्लीन करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा अगारो कार वैक्यूम क्लीनर HVC7799, जो कि डिटेल में काफी अच्छे से सफाई करता है। तो ये अगारो का कार वैक्यूम क्लीनर कुछ इस तरीके से डिजाइन हुआ है, जिसके अंदर आपको 90 वॉट की पावर देखने को मिल जाती है। 7.4 वॉट का यहाँ पे हमारे को वोल्टेज देखने को मिल जाता है। यहाँ पे हमारे को डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। इको पे चला रहे हो, इको मैक्स करना है मैक्स कर सकते हो। यहाँ पे हमारे को कुछ अटैचमेंट भी देखने को मिल जाते हैं। ये कार का वैक्यूम क्लीनर ही नहीं है, यहाँ पे आपको ब्लोअर भी देखने को मिलता है। इसमें आपको मिलता है 16 kPa का सक्शन पावर। तो आप अभी देख सकते हो हमारी गाड़ी कितनी ज्यादा गंदी है। तो यहाँ पे अपन ये पहला अटैचमेंट लगाते हैं। जैसे अपन इसको ऑन किया, ये यहाँ पे आप वैक्यूम देख सकते हो, वैक्यूम करना इसने स्टार्ट कर दिया है। अब ब्रश नहीं चाहिए, छोटा ब्रश चाहिए, वहाँ पे छोटा ब्रश अटैच कर लो। अब इसका ब्लोअर कैसे यूज करेंगे, तो ये जो बैक साइड वाला पार्ट है यहाँ पे आप इसको लगा दो। वही आपको बटन ऑन करना है, ऑन किया, ये इको, अगर आपको पावर चाहिए तो ये मैक्स किया, और यहाँ पे आप इस तरीके से ब्लोअर को आपको एक वाला अटैचमेंट भी देखने को मिलता है। तो ये आपके यूज के हिसाब से, जहाँ पे आपको जिस तरीके का वैक्यूम क्लीन करना है वहाँ पे आप कर सकते हो। अब अगर आपको यहाँ से कचरे को बाहर फेंकना है तो ये खोला, और यहाँ से अपना जो भी कचरा डस्टबिन में डाल सकते हो। ये वाला पार्ट भी इसका आप इस तरीके से खोल सकते हो, और उसको खोल के आप ये वाले जो पार्ट्स है इसको आप इजीली निकाल सकते हो, और इनको आप अच्छे से क्लीन करके वापस भी लगा सकते हो। और इसके फिल्टर को जब भी यूज करो ये चीज श्योर कर लो कि ये ड्राई है या नहीं। अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो बात करते हैं ऑन रोड प्राइस की। अगर आप पेट्रोल में ले रहे हो तो ऑन रोड प्राइस पड़ेगा लगभग 1,15,000 रुपए के आसपास। अगर आप पेट्रोल प्लस सीएनजी ले रहे हो तो ऑन रोड प्राइस पड़ेगा लगभग 12,70,000 रुपए के आसपास। अगर आप डीजल ले रहे हो तो ऑन रोड प्राइस पड़ेगा लगभग 13,16,000 रुपए के आसपास। और अगर आप इलेक्ट्रिक वेरिएंट ले रहे हो, जिसमें 45 किलोवाट बैटरी पैक वाला हम यहाँ पर सेलेक्ट किया है, तो उसका प्राइसिंग पड़ेगा लगभग 14,80,000 रुपए के आसपास। अब एक्स शोरूम की बात करें तो एक्स शोरूम के अंदर आपको इलेक्ट्रिक और आइस के अंदर डिफरेंस ज्यादा देखने को मिलेगा, बट अगर ऑन रोड की बात करें तो वहाँ पे डिफरेंस कम हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक के ऊपर जो आरटीओ चार्जेस है ना वो काफी कम है आइस व्हीकल के मुकाबले। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आया, इलेक्ट्रिक से पेट्रोल के अंदर 3,60,000 रुपए का, इलेक्ट्रिक से सीएनजी के अंदर 2,10,000 रुपए का, और इलेक्ट्रिक से डीजल के अंदर 1,60,000 रुपए का। एवरेज की बात करें तो पेट्रोल का एवरेज निकल के आता है लगभग 17 किलोमीटर पर लीटर का, सीएनजी का एवरेज निकल के आता है लगभग 26 किलोमीटर पर लीटर का, डीजल का जो एवरेज है वो निकल के आता है लगभग 23 किलोमीटर पर लीटर का, एंड इलेक्ट्रिक के अंदर आपको रेंज निकल के आती है लगभग जो कंपनी कहती है 489 किलोमीटर। मतलब ये जो रेंज और एवरेज बताया ये ARAI रेंज है। अब रियल के अंदर इसमें थोड़ा सा आपको डिफरेंस नजर आता है। मान के चलते हैं अपन इलेक्ट्रिक देती है 400 किलोमीटर की रेंज रियल वर्ल्ड में, पेट्रोल से जो एवरेज निकल के आता है लगभग 15 किलोमीटर का मान के चलते हैं, सीएनजी से निकल के आता है लगभग 23 किलोमीटर का, और डीजल से निकल के आ जाता है लगभग 20 किलोमीटर का। अब आज की डेट में पेट्रोल की कॉस्ट कितनी है, 104 रुपए पर लीटर, सीएनजी की कॉस्ट कितनी है 87 रुपए पर केजी, डीजल की कॉस्ट कितनी है लगभग 90 रुपए पर लीटर, और इलेक्ट्रिक कार को चार्ज करने में लगता है लगभग 900 रुपए अगर आप बाहर चार्ज कर रहे हो, और लगभग 400 रुपए अगर आप घर में चार्ज कर रहे हो। तो अगर पर किलोमीटर की कॉस्ट निकालें तो पेट्रोल की आती है लगभग 7 रुपए पर किलोमीटर, सीएनजी की आती है लगभग 3 रुपए 70 पैसे किलोमीटर, डीजल की आती है लगभग
लगभग 4.5 रुपए पर किलोमीटर। और इलेक्ट्रिक की आती है बाहर चार्ज कर रहे हो कंटिन्यूसली तो 2 रुपए 25 पैसे पर किलोमीटर, और घर पे चार्ज कर रहे हो तो 1 रुपए पर किलोमीटर। अब हम मान के चलते हैं कि यार एक इंसान जो कार ले रहा है या गाड़ी ले रहा है उसकी डेली जो रनिंग है वो 50 किलोमीटर तो होगी ही होगी, और 5 साल में उसको 90,000 किलोमीटर तो चला ही लेगा। तो अगर हम 50 किलोमीटर पर डे चला रहे हैं तो पेट्रोल का कॉस्ट आएगा लगभग 350 रुपए, सीएनजी की कॉस्ट आएगी लगभग 185 रुपए, डीजल की कॉस्ट आएगी लगभग 225 रुपए, और इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट आएगी लगभग 112 रुपए अगर आप बाहर चार्ज कर रहे हो तो। घर पे कर रहे हो तो लगभग 50 रुपए। अब अगर हम 5 साल बाद देखें या फिर 90,000 किलोमीटर बाद देखें तो यहाँ पे आपने पेट्रोल के अंदर खर्चा किया होगा लगभग 6,30,000 रुपए का, सीएनजी में खर्चा किया होगा लगभग 3,33,000 रुपए का, डीजल में खर्चा किया होगा लगभग 4,05,000 रुपए का, और इलेक्ट्रिक के अंदर खर्चा हुआ होगा लगभग 2,02,500 रुपए का अगर बाहर चार्ज कर रहे हो तो, और घर पर चार्ज कर रहे हो तो लगभग 90,000 रुपए का। सर्विस कॉस्ट हम मान के चलते हैं पर ईयर आपके 20,000 रुपए लग रहे होंगे। तो आइस व्हीकल के अंदर 1 लाख रुपए लग जाएंगे, और अगर इलेक्ट्रिक की बात करें तो इसमें सर्विस कॉस्ट काफी मिनिमम होता है, तो मान के चलते हैं मैक्सिमम 50,000 रुपए हमारे 5 साल में खर्चा आ जाएगा। अब आ जाते हैं अपन टोटल कॉस्ट के ऊपर कि आपने जो इनिशियल लेवल के ऊपर जितना अमाउंट दिया था, जितना आपने फ्यूल में खर्चा किया है, उसके बाद 5 साल बाद कितना टोटल अमाउंट आप है ना एक कार के ऊपर आप लगा चुके हो। तो पेट्रोल की बात करें तो यहाँ पे लगभग आप 18,45,000 रुपए लगा चुके होंगे, सीएनजी की बात करें तो 17,03,000 रुपए, डीजल की बात करें तो 18,21,000 रुपए, और इलेक्ट्रिक की बात करें तो 17,55,000 रुपए, जो कि आप टोटली अगर बाहर चार्ज कर रहे हो तो 17,55,000 रुपए, अगर आप घर में चार्ज कर रहे हो तो यहाँ पे आप 1 लाख रुपए डिफरेंस समझ सकते हो कि 16,55,000 रुपए के आसपास आपके टोटल लगे होंगे अगर आप घर में ही चार्ज कर रहे हो। बट ऐसा होता नहीं है, आप कई बार बाहर चार्ज कर रहे हो, कभी घर में चार्ज कर रहे हो, तो अगर अपन एवरेज निकालें दोनों का तो अप्रोक्सीमेटली आप 17 लाख रुपए खर्च कर चुके होंगे इलेक्ट्रिक कार के ऊपर। तो अब आ जाते हैं अपन देखो डिफरेंसेस के ऊपर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक कार की तुलना के अंदर पेट्रोल कार के ऊपर आपको जो डिफरेंसेस नजर आता है वो आता है लगभग 1,45,000 रुपए का। इलेक्ट्रिक से सीएनजी के ऊपर जो डिफरेंसेस नजर आता है वो आता है न के बराबर सिर्फ 2 से 2,500 रुपए का। और इलेक्ट्रिक के मुकाबले डीजल की बात करें तो यहाँ पे भी जो डिफरेंस नजर आता है वो आता है लगभग 1,10,000 रुपए का। तो यहाँ तक देखो कॉस्टिंग तो क्लियर हो गई। बट अब बात करते हैं कि यार आपको लेनी कौन सी चाहिए। तो देखो एक चीज आप समझना, अगर आप डेली का 50 किलोमीटर से भी कम चला रहे हो तो मेरा मानना है आप पेट्रोल पे चले जाओ। एक तो मेंटेनेंस थोड़ा कम होता है, दूसरी चीज ओवरऑल कॉस्टिंग भी लगभग इक्वली पड़ रही है, और रीसेल वैल्यू भी इलेक्ट्रिक के मुकाबले ज्यादा मिल जाएगी। और अगर आपकी रनिंग ज्यादा है, जैसे आपको ट्यूरिंग का काम ज्यादा है और आप इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग की एंजाइटी से भी बचना चाहते हो, मतलब हम A to B डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, बीच में हमारे को 2 बार 3 बार चार्ज करना पड़ रहा है, 50 मिनट 1 घंटा लग रहा है, तो 3-4 घंटे वेस्ट होंगे जबरदस्ती के। तो वहां पे आप सीएनजी पे ले चले जाना, क्योंकि सीएनजी इलेक्ट्रिक के अंदर कॉस्टिंग में ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। इन फ्यूचर जाके आप जब देखोगे रीसेल वैल्यू भी सीएनजी की थोड़ी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी इलेक्ट्रिक के मुकाबले। बट हाँ, सीएनजी के अंदर थोड़ी सी आपको परफॉर्मेंस से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है, क्योंकि सीएनजी के अंदर थोड़ा आपको परफॉर्मेंस वो नहीं मिल पाती है जो डीजल इंजन में मिलती है, फिर कह सकते हैं प्योर पेट्रोल में मिलती है। और इलेक्ट्रिक की पावर तो पेट्रोल, डीजल, सीएनजी सबसे तगड़ी ही होती है। तो अगर आपको हाईएस्ट पावर चाहिए और आपके पास एक सेकेंडरी व्हीकल भी है तब आप इलेक्ट्रिक पे भी जा सकते हो। और अगर आपका डेली ट्रेवल 100 किलोमीटर के आसपास है तब भी आपके लिए मैं इलेक्ट्रिक रिकमेंड करूंगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक थोड़ी ज्यादा सस्ती पड़ेगी उस तुलना में जब आपकी डेली कम्यूट ही 100 किलोमीटर के आसपास हो जाए। और डीजल तो यार अभी के टाइम में ऐसा है कि यार कुछ कह नहीं सकते, गवर्नमेंट कब जाके डीजल बंद कर दे या फिर डीजल के ऊपर बैन लगा दे, हमारे को आइडिया नहीं है। तो इसलिए आज के टाइम में तो यार डीजल थोड़ा सा कह सकते हैं कि यार रिस्की मोड है, क्योंकि 2030 तक अगर गवर्नमेंट ने डीजल के ऊपर कोई बड़ा एक्शन ले लिया, जैसे दिल्ली के अंदर आपको पता है डीजल व्हीकल्स ही बंद हो गए, पेट्रोल व्हीकल्स ही बंद हो गए, क्योंकि अब दिल्ली का फोकस है इलेक्ट्रिक के ऊपर। तो हाँ, फ्यूचर के हिसाब से इलेक्ट्रिक जरूर बेस्ट है, बट अगर ओवरऑल पैसे की बात करें कि कहाँ पैसा बचेगा, तो वहां पे मेरा मानना है ये एक रियल में मिथ ही है कि इलेक्ट्रिक पैसा बचा रही है, जबकि इलेक्ट्रिक कोई ऐसा खास पैसा नहीं बचा रही है। स्पेशली कार्स में, 2 व्हीलर्स के अंदर तो जरूर हाँ पैसा बचता है, उसके बारे में अपन फ्यूचर में एक और नया वीडियो लेके आएंगे, वहाँ पे आपको बता देंगे। तो ये वीडियो बस अपन यहीं एंड करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा और आपको एग्जैक्टली सारी चीजें पता चल गई होगी, सारी कैलकुलेशन पता चल गई होगी कि आपके कहाँ कितने रुपए बच रहे हैं और 5 साल बाद जाके कौन ज्यादा बेनिफिशियल है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। मिलते हैं आपके वीडियो में। ओके, बाय।